हमारे जीवन में त्योहार, उत्सव, प्रसन्नता का वातावरण चतुर्दिक रहता है। आज हम महापर्व की चर्चा करने जा रहे हैं। षष्ठी महापर्व, जिसे स्कंद षष्ठी भी कहते हैं, हमारे भारतवर्ष का यह गौरव है जो आज संपूर्ण विश्व में त्याग और तपस्या का एक अद्भुत उदाहरण बन गया है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ होने वाला यह उत्सव सप्तमी तक चलता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस छठ पर्व को, इस उदात्त उत्सव को, जिसे सूर्य षष्ठी भी कहते हैं, यह अत्यंत महनीय है। इसमें 36 घंटे का निर्जल व्रत रह के जो व्रती हैं वे तपस्या के अद्भुत मापदंड स्थापित करते हैं। यह अत्यंत आदरणीय और स्पृहणीय उत्सव है। संपूर्ण पूर्वांचल, मिथिला प्रदेश, यहाँ तक कि नेपाल इत्यादि देशों में भी इसे प्रत्येक घर में नदी के किनारे उत्सव और आनंद के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने घरों में स्नान करने की अपेक्षा प्रवाह में स्नान करते हैं। जहाँ जल प्रवाह है वहीं तरंग है। आकाश की उस दिव्यता, भव्यता और विस्तार के नीचे जब हम सूर्य भगवान का आराधन, प्रणाम, अर्घ्य निवेदित करते हैं तो संपूर्ण सृष्टि में सत्व और दैवीय कृपा का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह महनीय उत्सव प्रथम दिवस, जिसे नहाए खाए कहते हैं, अर्थात सभी लोग अपने घर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। चतुर्थी के दिन घर का कोना कोना साफ करते हैं, केश कर्तन करते हैं, नाखून इत्यादि काट लेते हैं। लेकिन इसके बाद फिर 4 दिवसों में इन कार्यों में नहीं लगते। अपने मनमानस को केवल भगवान सूर्य की आराधना में ही लगाया जाता है। नहाए खाए के दिन अच्छे से स्नान करके तैयार होकर, नूतन वस्त्रावेष्टित होकर भगवान सूर्य का आराधन किया जाता है। द्वितीय दिवस में जब खरना, लोहंडा इत्यादि का आश्रय लिया जाता है, जिसमें दूध, गुड़ इत्यादि की खीर बनाई जाती है और उसका ही भोग लगाया जाता है। तृतीय दिवस में संध्या अर्घ्य देने की परंपरा है, जिस दिन छठ प्रसाद बनाते हैं। कसार अर्थात चावल के आटे का प्रसाद बनाया जाता है और भगवान सूर्य की आराधना, षष्ठी मैया की आराधना की समस्त तैयारियां पूरी की जाती हैं। सायंकाल अस्त होते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं। चतुर्थ दिवस में सभी ब्राह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान को प्रणाम करके अर्घ्य देती हैं। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में सूर्य के निकलने के पहले ही सभी नदी और सरोवरों के किनारे सामूहिक रूप से सूर्य भगवान को अर्घ्य निवेदित करते हैं। चारों ओर उत्सव का एक अद्भुत परिवेश बन जाता है। शास्त्र संकेत कर देते हैं कि ईख की पूजा भी होती है, अर्थात गन्ने को लेकर के 4 कोनों में लगा दिया जाता है। अगर उसके नीचे अगर वस्त्र बदलते हैं, वहाँ प्रसाद रखते हैं, क्योंकि इस दिन सूपे में रख करके, बांस की डलिया अथवा सूपे में रख करके हम प्रसाद अर्पित करते हैं, जिसमें केला होता है, बहुत से अधिक फल फूल मिष्ठान्न होते हैं और उसको खुले में नहीं रखा जाता, ढक करके रखा जाता है। डलिया को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है। हमें यह आख्यान मिलता है कि जब माँ भगवती कुंती ने सूर्य भगवान का स्मरण किया और सूर्य भगवान आकर के प्रकट हो गए, वे प्रसन्न थे और उन्होंने आशीर्वाद में एक शिशु प्रदान किया। वह शिशु अत्यंत शक्तिशाली, सूर्य की तरह ही तेजस्वी था।
जिसे जल में प्रवाहित किया गया। उनकी याद करके सभी माताएं जल में खड़ी रहती हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं। विशेष रूप से जिनके घर संतान नहीं है और वे ये षष्ठी का महाव्रत करती हैं, उन माताओं के घर में अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होता है। भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। कर्ण जैसा महान तेजस्वी पुत्र प्राप्त होता है। इसलिए छठ महापर्व अत्यंत महनीय है। शास्त्रों में संकेत मिलता है भगवान शिव शंकर के पुत्र कार्तिकेय हुए। चूंकि कृत्तिकाएं 6 जल में थीं और जल में ही 6 कृत्तिकाओं ने उस शिशु का पालन पोषण किया। आज भी आकाश में कृत्तिका नक्षत्र में 6 तारे दिखाई देते हैं। वे षष्ठी, वे 6 हैं, इसीलिए इन्हें स्कंद षष्ठी भी कहा जाता है। आज का दिन स्कंद षष्ठी के रूप में भी संपूर्ण विश्व में ख्यात है और ये माना जाता है कि जो कोई ये कार्तिक की इस षष्ठी की उपवास, व्रत, पूजा अर्चना में अपने चित्त को समाहित करता है, उसके यहाँ भगवान शिव शंकर के पुत्र के समान, कार्तिकेय के समान संपूर्ण शत्रु सेना को पराजित कर देने वाला वीर पुत्र कार्तिकेय उत्पन्न होते हैं। वे कृत्तिकाएं षडानन माता कहलाती हैं, अर्थात 6 सिर थे कार्तिकेय के। ये षष्ठी दिवस की महनीयता है। पूजन करने से सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तेजस्वी संतान उत्पन्न होती है, शरीर निरोग रहता है। कहते हैं कि माँ भगवती सीता जी जब 14 वर्ष के वनवास के अनंतर अयोध्या आई और अयोध्या में आई, तब उनके मन में किंचित यह भाव था कि पीर रावण मारा गया है, ब्रह्म हत्या का पाप लगा है और हम पाप से मुक्त कैसे हो सकते हैं अगर हमारे द्वारा कोई भी ऐसी कार्य जिसमें हिंसा, जिसमें दूसरे का मान हरण अथवा किसी को पीड़ित करने का कोई भी संदर्भ हो तो हम पाप मुक्त कैसे हों। तब माँ भगवती सीता ने अत्यंत भाव से ऋषियों का आश्रय लिया। वे मुद्गल ऋषि से उन्होंने परामर्श किया। तब मुद्गल ऋषि ने यह परामर्श दिया और सीता जी ने उनके आश्रम में ही यह सूर्य षष्ठी का व्रत किया था। इसके अनंतर उन्हें लव कुश 2 प्रतापी पुत्र प्राप्त हुए थे। यह अत्यंत महनीय सूर्य उपासना का वृत्तांत है। राजा प्रियवंत नाम के एक प्रतापी राजा थे, जिनकी अत्यंत सुकुमार पत्नी जिसका नाम मालिनी था। दोनों के घर में संतान नहीं थी। तब दोनों ने भगवान सूर्य की अर्चना वंदना महर्षि कश्यप के कहने से की। महर्षि कश्यप ने भगवान सूर्य की आराधना कराई और इनके यहाँ जब संतान हुई तब वह संतान मृत उत्पन्न हुई। जब उस मृत पुत्र को ये भूमि में समर्पित कर रहे थे तब वहाँ स्वयं दैवीय शक्ति सूर्य की वह उषा देवी के रूप में, देवसेना के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं चूंकि 6वें अंश से आज षष्ठी के दिन हूँ और मैं यह संकेत कर रही हूँ कि आप कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी का यह उत्सव करें, आपके घर में दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न होगा। और इसके अनंतर राजा प्रियवंत और मालिनी ने यह व्रत किया, यह उपवास किया, यह साधना की। जो निराहार रहकर माँ भगवती का चिंतन करता है, षष्ठी मैया उसे उसके घर में आशीर्वाद प्रदान करती हैं, कोख हरी हो जाती है और ऐसी तेजस्वी संतान आती है जिसके प्रताप से संपूर्ण विश्व अचंभित होता है। यह साधना का काल है, यह तपस्या का काल है। पवित्र कार्तिक मास है।
और कार्तिक मास में किया गया दीपदान, भगवान का प्रणाम अर्चन व्यक्ति को अनंत फल प्रदान करता है। स्वयं श्रेष्ठ विद्वान आचार्यों को भोजन कराए, अतिथियों को भोजन इत्यादि कराए, उनके मान को संतुष्ट करे, गुरुजनों का आदर करे और उसके बाद किंचित स्वल्प मात्रा में आहार ले। साधना से व्यक्ति का जीवन संवलित होता है और जिसका जीवन संवलित होता है उसके जीवन में यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा और अभ्युदय स्वयमेव प्रकट होने लगता है। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्मयेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। यजुर्वेद में भगवान सूर्य की उपासना निरंतर दिव्य दैवीय मंत्रों के माध्यम से उनका यजन पूजन किया गया है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च, सूर्य ही इस जगत की आत्मा है और इस जगत को भगवान सूर्य से ही प्रकाश, जीवन और प्राण प्राप्त होता है। यह आत्मा भगवान सूर्य के ही तेज से प्रकाशित है। इसलिए कृतज्ञता ज्ञापन का यह स्वर निरंतर भगवान सूर्य की आराधना करते हुए प्रवाह युक्त जल में प्रकृति के निकट आकर हम अपने जीवन को प्राकृतिक बनाते हुए कांसे अथवा मिट्टी के पात्र में जब प्रसाद लेते हैं तब प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कच्चे दूध से हम व्रत तोड़ते हैं। सूर्य का एक नाम विवस्वान भी है। संपूर्ण विश्व सूर्य देव की ही कृपा से आलोकित है। यह महनीय उत्सव संपूर्ण विश्व में अलौकिक आनंद, दिव्यता का विस्तार कर रहा है। संपूर्ण विश्व में लोग षष्ठी व्रत रह करके स्कंद षष्ठी के रूप में, सूर्य षष्ठी के रूप में छठ मैया का आवाहन पूजन कर रहे हैं, यहाँ उपवास रख रहे हैं। हम महर्षि महेश योगी जी के इस दैवीय परिवार की ओर से संपूर्ण विश्व कुटुंब को शुभकामनाएं देते हैं कि सभी के जीवन में शुभ संकल्प उदित हो, लोग प्रसन्न आत्मा हो, यह सबका अंतःकरण प्रमुदित रहे, सत्कर्म में सभी लगे रहें। हम पूज्य महर्षि महेश योगी जी, उनकी दैवीय चित्त चेतना और भगवदीय आशीर्वाद को आज घटित करते हुए इस परिवेश में ब्रह्मचारी वेद विद्या मार्तंड डॉक्टर गिरीश जी के नेतृत्व में हम महर्षि संस्थान की ओर से संपूर्ण विश्व परिवार को शुभकामनाएं निवेदित करते हैं। सभी को सूर्य षष्ठी की, छठ महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।